पढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात। शिक्षा को लेकर ये यात्रा निकाली गई है। 50 दिन की यात्रा होगी और ये अरशद बीसरो निकाल रहे हैं। अरशद बीसरो ने सुनहरा बॉर्डर से स्टार्ट की है। इस सुनहरा बॉर्डर से आज एक ऐसी पैदल यात्रा की शुरुआत की जा रही है जो कहीं ना कहीं मेवात के हित में होगी। दरअसल मेवात में लगातार जो साइबर ठगी बढ़ती जा रही है, मेवात में जो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार पिछड़ता जा रहा है, उसको लेकर के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है अरशद बीसरो की तरफ से। और समाज सेवी और मेवात के हितैषी नेता मेहराब साहब उनका सहयोग करने के लिए सुनहरा बॉर्डर पर पहुंचे हैं। खैर, ये जो पैदल यात्रा होगी ये करीब 50 दिन से ज्यादा की होगी और पूरे मेवात इलाके को कवर करेगी। पढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात। यानी मेवात को सुधारक को लेकर ये मुहिम चलाई गई है और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इनका मनोबल बढ़े और हर किसी का भी मनोबल बढ़े, क्योंकि एक पढ़ाई हमारे लिए बहुत अहम है और दुनिया के साथ तालीम भी आप दुनियाई और दीनी तालीम दोनों आप ले सकते हैं और ये वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ इन्होंने काम किया है। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से हमें अपने आप को आगे लेकर आना है, साथ ही नशे की दलदल से कैसे नौजवानों को निकाला जाना चाहिए और दहेज प्रथा को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। इसका एक संदेश अरशद बीसरो देंगे, जिसका सहयोग करने के लिए जगह जगह मेवात इलाके के जिम्मेदार लोग खड़े मिलेंगे। साथ ही मेवात का जो दर्द है उसको अपना दर्द समझ करके मेवाती नेता अरशद मेहराब साहब इस पैदल यात्रा का सहयोग करने के लिए आज सुनहरा बॉर्डर पर पहुंचे हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है, किस तरीके से सहयोग करना चाहते हैं और आने वाले समय में मेवात इलाके के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला को शुक्रगुजार हूँ कि हमको मेव कौम में पैदा किया और मेवात में पैदा किया जी। हमें फ़ख्र है कि हम मेव कौम में और मेवात में पैदा हुए हैं। हम जब बुजुर्गों से जब छोटे थे, हमारे बुजुर्गों से जो चीज़ें सुनते थे उस पर आज भी हमें गर्व है। चाहे अब हम बाहर मेवात से बाहर कारोबार के सिलसिले से बाहर रह रहे हैं, जयपुर रह रहे हैं, लेकिन आज भी हम मेवात से अपने गांव से पूरी तरह से इलाके से जुड़े हुए हैं, रिश्तेदारी से, भाईचारे से आना जाना। लेकिन आज के जो हालात हैं मेवात के, उसको देख के थोड़ा सा तकलीफ़ होती है। पुराने हालातों को देख के और आज के हालातों को देख के हमें, चाहे हम रह रहे हैं इंडिया में कहीं भी कारोबार कर रहे हैं, लेकिन हम जब यहाँ की खबरें सुनते हैं, इलाके की समाचार मिलते हैं, आते हैं, यहाँ के हालात देखते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। शादी ब्याहों पे तो फिजूल खर्ची हो ही रही है, लेकिन वो दूसरी चीज़ों में भी लोग गलत कामों में चले गए, नशाखोरी में आ गए। इन सब चीज़ों को लेके भी हमने काफ़ी विचार विमर्श, हमारे लोग और भी हैं जयपुर में जैसे हम रहते हैं तो मेवात के कुछ लोग भी हैं, हम इस पे चर्चा भी पिछले 1 साल से हम बहुत गंभीर थे इस मामले पे। भाई मेवात के लिए कुछ करा जाए, अल्लाह ताला ने हमें मेवात में पैदा किया है, हमें कुछ लायक बनाया है तो हम कुछ करें मेवात के लिए। तो साल भर से हम इसका प्लान कर रहे थे कि जा के लोगों को समझाएं, जागरूकता लाएं, कुछ न कुछ तो एकदम से नहीं तो धीरे धीरे कुछ सुधार आएगा। तो किसी कारणवश से हम उसको अभी चालू नहीं कर पाए। जब हमने अरशद बीसरो जो हैं, परिचित तो हमारे थे ही, खैर इनकी पत्रकारिता के लिए तो काफ़ी इनका नाम चल रहा है आप लोगों के साथ, आप लोगों का भी सहयोग रहता है। ये काफ़ी मेवात का जो भी खबरें होती हैं, इनकी हमने खबर देखी मीडिया में, तो इन्होंने सबसे अच्छा काम जो किया है अभी, मकतब एक चालू किया है दीन का। उसमें दीन और दुनिया, सबसे अच्छी जो बात हमको लगी कि शिक्षा को लेके, तालीम को लेके जो हमारे मेवात जो पिछड़ रहा है उसको लेके इन्होंने पहल की है। एक मकतब इन्होंने बनाया है तालीम के लिए, बच्चियों के लिए। अभी गांव से उसकी शुरुआत करी है और उसमें दोनों तालीम है, ये बहुत अच्छी बात है। दीनी भी और दुनिया भी, दीनी भी और दुनिया भी, ये साथ चलना बहुत ज़रूरी है, दोनों का मैच होना बहुत ज़रूरी है।
हम खाली दुनिया ही दुनिया में चले जाएंगे तो दीन से अलग हो गए तो फिर हम वो पूरा इंसानियत भूल जाएंगे। और हम दीन ही दीन पे चलेंगे तो फिर दुनिया की तालीम भी हमारे लिए, हम दुनिया में क्या हो रहा है पीछे रह जाएंगे। तो ये काम मुझे इनका बहुत अच्छा लगा। फिर इनका मैंने एक दूसरी खबर देखी कि भाई अरशद विसरू शिक्षा को, तालीम को लेके एक पैदल यात्रा निकालेंगे मेवात में। हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा जिला है मेवात। नशा चरम सीमा को पार कर रहा है। लड़ाई झगड़ों का बोलबाला आम हो रहा है। सरकारी स्कूल पढ़ाई के नाम पर कलंक बनते जा रहे हैं। मेवात के 80% गरीब लोगों के बच्चे अशिक्षित रह रहे हैं। मेवात को दफन करने की साजिश आखिर कौन रच रहा है? अरशद विसरू द्वारा हर एक सवाल होगा, हर एक सवाल का जवाब देना होगा। मेवात की दुर्दशा बिगड़ने के जिम्मेदार कौन होगा? किसका राज खुलेगा? आप बने रहें मेवात आज तक के साथ। हमको एक ऐसा लगा जैसे एक सूखे पेड़ को पानी मिल जाता है, क्योंकि पहले से ही हमारा कुछ ये प्लान था यात्रा का, भाई मेवात में सुधार का काम कैसे किया जाए। मैंने इनसे संपर्क किया कि अरशद भाई, आप ये जो तालीम का काम, शिक्षा को लेके जो आप ये मुहिम चला रहे हो, मकतब आपने खोल दिया, आगे आप जा रहे हो, भाई सरकारी स्कूलों में कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या कमियां हैं, किसकी, सरपंच की कमी है, नेताओं की कमी है, कहाँ कमी रही है। आखिर 70-75 साल हमको हो गए आज़ाद हुए, आज भी हम उसी पोजीशन पे हैं। तो आप ये जो निकाल रहे हो मुहिम, इसमें हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं, यदि ये और जोड़ लो तो एक बहुत अच्छा रहे ये आप आइडिया हमारा। तो हमने इनको एक आइडिया दिया कि भाई ये नशाखोरी जो मेवात में हो रही है और दहेज प्रथा, कि दहेज को लेके जो हमारी बर्बादी हो रही है, ये सबसे, शिक्षा से तो हम पिछड़ ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा मेवात जो पीछे जा रहा है ना, हमने जो परखा है, देखा है, जांचा है, सबसे ज़्यादा जो हमारी बर्बादी हो रही है हमारी कौम की। पैसा भी हमारे पास आ रहा है, खेतीबाड़ी से पैसा आ रहा है, इनकम हमारे बाहर के सोर्स भी है, चाहे वो ड्राइवर लाइन पे है, चाहे कोई नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी में पैसे की कमी नहीं है हमारे मेवात में। लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है? वो फिजूल खर्ची, झूठी नाक के लिए जा रहा है। वो पैसा हमारा वेस्ट जा रहा है। वो पैसा कहीं काम नहीं आ रहा, सिर्फ कहाँ जा रहा है? झूठी नाक के लिए कि साहब फलाना ने शादी कर दी, मुझसे कि मेरी उपवास ऊपर होनी चाहिए। अब बेटी वाला तो बेचारा मजबूर है, बेटी वाला जो है वो मजबूर है, लेकिन इसको हमें, ये मैंने इनसे कहा कि भाई ये चीज़ भी आप इसमें साथ लेके चलो, और हमसे भी इंशाल्लाह जो आपका सहयोग होगा इस यात्रा में पूरा आपका सहयोग करेंगे। हम आएंगे भी, जो भी जैसी भी सपोर्ट हमारी लगेगी आपके लिए हम तैयार हैं आधी रात को। 2 शब्दों में क्या संदेश है मेवात के लोगों के? 2 शब्दों में मेरा ये संदेश है कि जितने भी हमारे मेवात भाई हैं, मेवाती जो भी भाई हैं मेवात में जो रह रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा उनका पालन करें, अच्छा खिलाएं पिलाएं, और उनको बुरे कामों से रोकें। झूठी शान के लिए उस पैसे को मत खर्च करवाओ बेटे वाले से। झूठी शान को छोड़ के झूठी बच्चों शान की तरबियत पे ध्यान। ठीक है। जो आप पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है? कहां से कहां तक निकाली जा रही है और कितने दिन तक चलने वाली है? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी यहाँ पे पत्रकार साथी आज आए हैं, बहुत अच्छा लगा कि हम सब एक हैं। मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हौसला दिया है और साथ भी आप लोग चल रहे हैं। दूसरा, जयपुर से चल करके एक ऐसा समाज सेवक हमारे बीच में आया जिन्होंने टेलीफोन पर नहीं, फ़ोन पर मेरे से संपर्क किया, एक न्यूज़ देख करके। उसने कहा कि अरशद भाई, इस तरह की अगर आपकी कोई यात्रा है तो हम सीधे जयपुर से आएंगे और आपका इसमें सहयोग करेंगे, जो भी हमसे बन पाएगा। और जो बाकी लोग हैं, कोई नेता ये ना समझे कि ये नेताजी है या ये इसमें शामिल है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने सिर्फ अच्छाई के लिए अपना एक संदेश दिया है, हमें मोटिवेट किया है। बाकी जो नेता हैं उनको सामने आना चाहिए। वो क्यों 75 साल गुजर गए, 77 साल गुजर गए आज़ादी को, आज तक स्कूल जाके देखे क्यों नहीं? ठीक है, उनको जा करके देखना चाहिए। अब आपने पूछा मकसद क्या है? मकसद इसका ये है, जैसे मान लीजिए गांव में ये शहर है, और पूरे मेवात की बात करूँ आप, 70% जो आवाम है हमारी वो गरीब है। अब जो 70% गरीब आवाम है, उनके पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो अपने बच्चों को दुबई में पढ़ा ले, या फिर जिस स्कूल की 2000 महीने की फीस है उसमें पढ़ा लें प्राइवेट में, तो सरकारी में भेजेंगे बेचारे। ठीक है, उनका दाना पानी कैसे गुजारा होता है वही जानते हैं। सरकारी में क्या हो रहा है? सरकारी जो टीचर होते हैं 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए, 70,000 रुपए से सैलरी स्टार्ट होती है इन लोगों की। लेकिन ये लोग सिर्फ, इनका जो ध्यान है राशन पानी पे ध्यान होता है, बच्चों की पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं है। एसएमजी कमेटी सरकार ने बना दी, सरपंच जो होता है इनसे मिले होते हैं सारे। सरपंच ने कभी जाके ये नहीं कहा कि भाई बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं, उनका तो बच्चा जा रहा है स्कूल प्राइवेट में।
ठीक है, तो सरपंच की कमी रही है या फिर टीचरों की कमी है या फिर सरकार की कमी रही है। मेरे हिसाब से सरकार की कमी तो नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार पूरा पैसा दे रही है, हर चीज़ की सुविधा दे रही है, लेकिन ये ज़्यादातर गांव के सरपंच और जो टीचर होते हैं उन्हीं के बीच का ये रहा सिलसिला, जो आज हमारी 70% जो आवाम है वो गलत कामों की तरफ जा रही है। तो हमारा जो मकसद ये है कि किसी तरीके से भी हम दोनों सरकारों को, राजस्थान सरकार प्लस हरियाणा सरकार, दोनों ही बीजेपी सरकार है, वो कहते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि भाई सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई नहीं हो पा रही, कारण क्या है? क्या सरपंच की कमी है, क्या एमएलए की कमी है, या टीचरों की कमी है, या फिर सरकार का इशारा है कि जान पूछकर मेवात को अनपढ़ रखना है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है कि भाई दलित भाइयों से पीछे मुसलमान है एजुकेशन में। अब जो रिजल्ट आया 40% आया है, उसमें भी 20% तो नकल से आया है, अकल से तो आया ही नहीं है। तो हमारी जो नस्ल है, जो बच्चे ही कहाँ, भविष्य क्या होगा इनका, आप मुझे बताइए, ये आगे करेंगे क्या? जब नौकरी नहीं मिलेंगी, दिमाग नहीं रोजगार करने का, तो उल्टा सीधा काम करेंगे, तो मेवात डैमेज हो रही है, कल्चर डैमेज हो रहा। तो हमारा मकसद है शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अब ये बताइए कि ये आज सुनहरा बॉर्डर से इसका आगाज हुआ है पैदल यात्रा का, कहाँ कहाँ जाएगी, क्या रूट है आपका? देखिए, ये समस्त हरियाणा और मेवात और राजस्थान दोनों स्टेटों की जो मेवात है, पूरी समस्त मेवात की यात्रा है। आज इसका आगाज सुनहरा बॉर्डर से हुआ है। यहाँ 2 राज्यों की बॉर्डर लगती है, उधर हरियाणा है, इस तरफ अपना राजस्थान है। राजस्थान से शुरुआत करने का मकसद यह है कि हरियाणा के कहीं मुकाबले में राजस्थान की जो मेवात है वो कहीं और ज़्यादा पिछड़ी है। यहाँ के जो हमारे गरीब किसान हैं वो और भी थोड़े भोले भाले हैं, इसलिए मैंने ये उचित समझा कि राजस्थान को पहले कवर करूँ, हरियाणा बाद में आऊँगा। आज सुनहरा बॉर्डर से शुरू की है, ये सीधी जुरहाड़ा जाएगी। पहला गांव जीरा हेड़ा पड़ता है। अब यहाँ से आप मेरे साथ चलना, स्कूल में भी हम जाएंगे, वहाँ का निरीक्षण करेंगे क्या है क्या नहीं है। और जुरहाड़ा से फिर ये पहाड़ी से फिर सीधा सीकरी से फिर हम जो है ये अलवर की तरफ रुख करेंगे अपना। उधर से फिर कोट कासिम से लेकर तिजारा, टपुकड़ा, ये ताउड़ू और फिर अपना सोना, फिर ये 84 गांव कवर करने हैं उधर हरियाणा जाके। उधर से फिर वापस हाथी, नूह, फिर तो झिरका, पुनहाने में आके हम डी करेंगे। तो इसमें लगभग 50 दिन लग जाएंगे। 50 दिन लगेंगे, ठीक है। बाकी कोई अपील, कोई मैसेज आपकी तरफ से इलाके के लोगों के लिए? मैं खुद एक आत्मनिर्भर हूँ और मैं जब भी कुछ किया मेवात के लिए दिल खोल कर किया है, और आप सब लोग जब मेरे साथ हैं तो मुझे और भी बहुत ज़्यादा ताकत मिली है। ठीक है, मेरी अपील सिर्फ आवाम से यह है कि आप मेरा इसमें सहयोग करें और आप एक्टिव हो जाएं इन टीचरों के खिलाफ, और फिर हम देखते हैं पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, भविष्य सुधरेगा मेवात का। और जो मेवात के जितने भी नेता भाई है, चाहे वो समाज सेवक है, उन सबसे मेरी अपील है, जिस तरह आज जयपुर से चलकर अरशद खान मेहराब साहब यहाँ आए हैं, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, हजारों गाड़ियां इनकी कंपनी में चलती हैं, इतने बिजी आदमी मेरे हिसाब से कोई एमएलए भी इसके मुकाबले में, नहीं बिजनेस की बात की जाए तो, लेकिन इतना बिजी शेड्यूल होने के नाते एक न्यूज देख कर गया। ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के लिए मेवाती पत्रकार अरशद बिसरू ने मकतब शुरू कर दिया है। इसके बाद अब अरशद बिसरू मेवात के कुछ बुद्धिजीवी लोगों के सहयोग से और उनके आशीर्वाद से नशा में दहेज मुक्त मेवात तथा एजुकेशन को लेकर एक पैदल यात्रा करने जा रहे हैं। मेवात के बच्चों के लिए अच्छी तालीम कैसे मिले, इस फिक्र को लेकर हरियाणा राजस्थान समस्त मेवात इलाके में पैदल यात्रा होने जा रही है। हम जैसे बच्चों के पास ही आया है यहाँ पे, तो इस तरह हमारा हौसला सबको बढ़ाना चाहिए। चलिए, तो ये है हमारे साथ में अरशद बिसरू, समझाया जाए कि शिक्षा हमारे लिए कितनी जरूरी है। कहना है हरियाणा पूरी मेवात को कवर किया जाएगा और इस यात्रा के जरिए पूरी तरीके से मैसेज किया जाएगा।